संस्कृत वर्ण विचार के 12 भाग बनाए जा चुके हैं। आज संस्कृत वर्ण विचार का भाग 13 है और इस समय इस श्रृंखला में हम लोग संस्कृत के सभी वर्णों के उच्चारण स्थान को पढ़ रहे हैं सूत्रबद्ध तरीके से। संस्कृत में सूत्रों के माध्यम से बता दिया गया है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। और होता क्या है, हम लोग सूत्रों को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं अगर संस्कृत नहीं पहले से पढ़े रहते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। सूत्रों के जरिए उच्चारण स्थान को याद करना और भी आसान है। वैसे तो हमको रटना पड़ता है, लेकिन सूत्रों के माध्यम से आसानी से हम संस्कृत वर्णमाला के या यूँ कह लीजिए हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों के उच्चारण स्थान को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें भाग 12 को आप जरूर देखिएगा। अगर भाग 12 नहीं देखते हैं तो आपका ये भाग 13 अधूरा रहेगा। भाग 12 में 4 सूत्रों को बता दिया गया है, जिसमें आपका अकुह विसर्जनीय नाम कंठा बता दिया गया है। इसके बाद आपको बताया गया है लिट लसा नाम दंता, और उसी में आपको बताया गया है इच्यसा नाम तालु। तो इस प्रकार आपको कई सूत्र बता दिए गए हैं, 4 सूत्र बता दिए गए हैं। आज आपको 5वां सूत्र बताया जाएगा और 5वां जो सूत्र है वो आपका है उपपद्मानीय नामोष्ठौ। इन सूत्रों को आसानी से अगर आपने इसके पहले के भाग को देखा होगा तो हमारे बोलने से के तुरंत बाद आप समझ गए होंगे इसमें कितने अक्षर हैं और जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो पहले के भाग को जरूर देखिएगा, भाग 12 जरूर देखिएगा। भाग 13 में भी आइए समझते हैं इन सूत्रों को। तो 5वां जो सूत्र है आपका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत वर्णों का उच्चारण स्थान, ये हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला सूत्र हमने पढ़ लिया है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा इच्यसा नाम तालु। तीसरा सूत्र हमने पढ़ा ऋटुरसाणाम। यहाँ राम क्यों कह दिया गया, यहाँ नाम क्यों है, इसको भी हमने समझाया है भाग 12 में। तो ऋटुरसाणाम मूर्धा। और चौथा जो अंतिम सूत्र हमने पढ़ा था वो है आपका ऋतु लसा नाम दंता। ये 4 सूत्र ऑलरेडी हम संस्कृत वर्ण विचार के भाग 12 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 5वां सूत्र पढ़ने जा रहे हैं और 5वां जो सूत्र है वो आपका है उपु पद्मा निया नाम ओष्ठौ। ये आपका 5वां सूत्र है। 5वां सूत्र ऐसा है जो बताता है कि कितने अक्षरों का उच्चारण स्थान ओष्ठौ यानी ओष्ठ है। ओष्ठ से उच्चित होने वाले अक्षरों को इस सूत्र में बताया गया है। कहा गया है उपपद्मानीय नाम। उपपद्मानीय का नाम क्या है, ओष्ठ है, ओष्ठ वर्ण है ये। इसमें कौन कौन से अक्षर हैं तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं 12 को देखा है तो 13 में देखिए, फिर से समझिए। इसमें ऊ दिया है और चूंकि माहेश्वर सूत्र में केवल ऊ है, ना छोटा ऊ है ना बड़ा ऊ है, केवल ऊ है, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये 2 अक्षर हो गए। अब पू मीन्स क्या होता है, आपने इसके पहले पढ़ा है कू चू टू तू पू एते उदिता। ये वर्गों के पहले अक्षर हैं और यही वर्गों के नाम हैं। क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ। इस प्रकार से आपके वर्णमाला में 5 लाइनें हैं। 5 लाइनों को 5 वर्ग कहा जाता है।
तो पू मीन्स होता है पा वर्ग, चू मीन्स चा वर्ग, और चू मीन्स चा वर्ग यानी चा छा जा झा इया, टू मीन्स टा वर्ग यानी टाठा डाढ़ा अड़ा। इसी प्रकार पू मीन्स हो जाएगा, पू का मतलब हो जाएगा पा वर्ग, और पा वर्ग का मतलब ही होता है पा फा बा भा मा। तो ऊ मीन्स छोटा बड़ा ऊ, पू मीन्स पाफा बा भा मा, और पधमा नीया यानी उपधमा नी जो वर्ण है इन सभी का नाम क्या है? ओष्ठ है। तो ओष्ठ वर्ण में कौन कौन से अक्षर आपके आ गए? छोटा ऊ बड़ा ऊ, पाफा बा भा मा और उपधमानीय वर्ण। उपधमानीय वर्ण क्या होता है? तो उपधमानीय वर्ण या फिर जिह्वामूलीय वर्ण, इसके लिए स्पेशल वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में है, उसको आप जरूर देखिएगा। बार बार हम प्रत्येक वीडियो में बताएंगे, वीडियो लंबा होगा, अनावश्यक होगा, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उपधमानीय वर्ण क्या होते हैं, जिह्वामूलीय वर्ण क्या होते हैं। फिलहाल उपधमानीय वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इसमें ऐसे वर्ण आते हैं जिनके पहले संस्कृत में इस तरह से एक निशान होता है, आधे विसर्ग का निशान होता है। पा हुआ या फा हुआ, इसमें केवल पा वर्ग के अक्षर आते हैं। पाफा व भमा में से कोई ना कोई एक अक्षर होता है, उसी को उपधमानीय कह सकते हैं। उसके बाएं बगल ये निशान लगना जरूरी होता है। निशान लगा है तो उपधमानीय वर्ण है, नहीं तो नहीं है। तो इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होता है। ये आपका हो गया पांचवा सूत्र। पांचवा सूत्र है उपधमानीय नाम ओष्ठ हो, ऊ पाफा बाभा मा, उपधमानीय, इतने अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो अभी तक हमने पढ़ा कंठ वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ है, तालव्य वर्ण जिनका उच्चारण स्थान तालु है, मूर्धन्य वर्ण जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, दंत वर्ण जिनका उच्चारण स्थान दंत है, और ओष्ठ वर्ण जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 6वें सूत्र को कि 6वें सूत्र में आपको किन वर्णों का उच्चारण स्थान बताया गया है। तो 6वां सूत्र है आपका बहुत ही आसान, इयामा अंगा अड़ाना नाम नासिका चा। इयामा अंगा अड़ाना नाम नासिका चा, ये आपका 6वां सूत्र है। तो इसमें तो आपको कुछ समझना ही नहीं, सभी अक्षर अलग अलग लिखे गए हैं और सबका नाम बता दिया गया है, क्या है? नासिका है। लेकिन महर्षि पाणिनि ने इसमें एक शब्द लास्ट में जोड़ा है चा, और चा का मतलब होता है संस्कृत में और। क्यों यहाँ और लिख दिया गया है, आइए इसको समझ लेते हैं। और उसको समझने से पहले एक बार पुनः हम लोग जान लेते हैं कि इसमें आपका हर 5वां अक्षर है। आप देखेंगे कि वर्ग में 5वां अक्षर ही ये सब आपको मिलेगा, जैसे का खा गा घा, अंगा आपको मिलेगा, चाछा जाझा, इया आपको मिलेगा, टाठा डाढ़ा अड़ा, ताथा दाधा ना, पाफा बाभा मा, ये सभी 5वें अक्षर इसमें शामिल हैं। और 5वें अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। लेकिन चा लिखा गया है बाद में, क्यों लिखा गया है? तो इसलिए लिखा है कि इनका उच्चारण स्थान कुछ और भी है। नासिका होने के साथ साथ इनका उच्चारण स्थान कुछ और भी है। तो इसमें इया को देखते हैं तो इया का उच्चारण स्थान कंठ है। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ की कहा गया अकुह, कु मीन्स का वर्ग, का वर्ग में जितने अक्षर आते हैं सबका उच्चारण स्थान कंठ है। का खा गा घा अंगा, इन 5 अक्षरों का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ होने के साथ साथ और इसमें भी का खा गा घा अंगा शामिल है, और अंगा का उच्चारण स्थान नासिका भी है, इसलिए यहाँ और लिखा गया है। 5 वर्गों का उच्चारण स्थान यहाँ दिया गया है, इसमें भी ये अक्षर शामिल हैं। जैसे यहाँ कहा गया है इचियसाम, चू मीन्स चा वर्ग, चा छा जा झा इया, 5 का उच्चारण स्थान तालु है, और इया इसमें भी है, इया का उच्चारण स्थान और नासिका भी है। इसी प्रकार रिटुलसाराम टू है, यहाँ टाठा डाढ़ा अड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और अड़ा का उच्चारण स्थान और भी है, क्या है? नासिका है, इसलिए यहाँ चा लिखा गया है। तो सूत्र बड़ा ही आसान है 6वां, इसमें कुछ समझाना ही नहीं है क्योंकि सभी अक्षरों को अलग अलग लिख दिया गया है। आप जान सकते हैं कि इन सब का उच्चारण स्थान नासिका है। तो ये नासिक के वर्ण है आपके संस्कृत में, इनका उच्चारण स्थान हो गया।
और आगे देखते हैं तो आगे एक आपका और 7वां सूत्र है। 7वें सूत्र में है एदयतोः कंठताल। यहाँ दो उच्चारण स्थान है, कंठ भी है और ताल भी है। यहाँ एदयतोः कंठताल, केवल एक अक्षर का उच्चारण स्थान बताया गया है, ए का उच्चारण स्थान कहा गया दैतो, मतलब दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। आप जानते हैं ए का मतलब दो ए होते हैं आपके, एक ए है और इसी को जब दीर्घ बनाया गया तो एक आपका आय हो गया। इन दैतो माने इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है क्या है, कंठ और तालु है। तो दोनों में से किसी को भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ए का उच्चारण स्थान क्या है अथवा आय का उच्चारण स्थान क्या है अथवा दोनों का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोनों का उच्चारण स्थान एक नहीं है, केवल कंठ नहीं है, केवल तालु नहीं है, बल्कि कंठ और तालु है। इसीलिए इन अक्षरों को कहा जाता है कंठ तालव्य वर्ण। तो ये आपका स्पेशल है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि ए या फिर अय का उच्चारण स्थान क्या है। तो ए या अय का दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। अगला एक सूत्र इसी प्रकार का है, 8वां सूत्र है उदयतोः कंठोष्ठम। उदयतोः कंठोष्ठम, ये आपका अगला सूत्र है। इसमें कहा गया है दौतो माने दोनों, यहाँ ओ जो ऐसा अक्षर है कि इसका एक और जुड़वा कह लीजिए, चाहे इसी का साथी कह लीजिए। ओ के साथ एक और अक्षर है औ, ओ औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ भी है और ओष्ठ भी है, इसीलिए इनको कंठोष्ठ वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दो है, कंठ है और ओष्ठ है। क्यों इनका उच्चारण स्थान दो दो हो गया है, तो आप देख सकते हैं आ का उच्चारण स्थान कंठ था ही और उसी आ को दूसरे रूप में परिवर्तित किया गया है, तो कंठ तो होगा ही, साथ साथ ओष्ठ भी इसमें शामिल हो गया है। तो ये आपका 8वां सूत्र हो गया। 8वें सूत्र में सभी कंठ प्लस ओष्ठ वाले वर्ण शामिल होते हैं। तो 7वां 8वां ऐसा सूत्र है जिसमें इन अक्षरों का उच्चारण स्थान एक नहीं बल्कि दो दो है। और अगला सूत्र तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एक अक्षर को लेकर है और इसे परीक्षा में बहुत पूछा गया है। वो सूत्र है आपका वकारस्य दंतोष्ठम। वकार संस्कृत में एक शब्दावली है, इसके लिए स्पेशल वीडियो आपका बना हुआ है। वकार, चकार, रकार, तकार, जकार, किसी भी अक्षर के आगे कार प्रत्यय को जोड़कर बोलने की प्रक्रिया है संस्कृत में। जैसे का को आपको बोलना है संस्कृत में, आप का को का नहीं बल्कि ककार बोलेंगे, का में कार जोड़कर ककार कहेंगे। इसी प्रकार रा को बोलना है तो रकार कहेंगे, चा को बोलना है तो चकार कहेंगे, जा को बोलना है तो जकार कहेंगे, तकार कहेंगे, पकार कहेंगे, मकार कहेंगे। इसी प्रकार बोलने की प्रक्रिया है। कोई एक अक्षर व्यंजन का बोलना हो तो उसमें आप कार प्रत्यय जोड़कर बोलेंगे। तो वही शब्दावली यहाँ इस्तेमाल की गई है। वकार कहा गया, वकार का मतलब होता है वा। अस्य मीन्स षष्ठी विभक्ति है, इसका अर्थ हो गया का, यानी वा का। जैसे बालकस्य वैसे वकारस्य। तो बालकस्य मीन्स बालक का, तो वकारस्य मीन्स वकार का, यानी वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो वा का उच्चारण स्थान दंत भी है और ओष्ठ भी है, इसीलिए वा को कहा जाता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ वर्ण। तो ये हो गया आपका 9वां सूत्र। 9वें सूत्र के बाद आइए देखते हैं एक अगला सूत्र 10वां सूत्र। और 10वां सूत्र है जो है आपका, वो 10वां सूत्र है
जिह्वामूल यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूल यस्य जिह्वामूलम। यहाँ भी केवल एक अक्षर का उच्चारण स्थान बताया गया है, वो अक्षर है जिह्वामूल। जिह्वामूली यस्य माने जिह्वामूल का, अस्य में षष्ठी विभक्ति है, इसका मतलब होता है का। तो इसका अर्थ हो गया जिह्वा, जिह्वामूल का उच्चारण स्थान क्या है? तो जिह्वामूल का उच्चारण स्थान जिह्वामूल है। जिह्वामूल मीन्स होता है आपके जीभ का मूल भाग, और जीभ का मूल भाग अंदर होता है, वो भाग हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो मूल भाग, जीभ के आंतरिक भाग से बोले जाने वाले अक्षर को जिह्वामूल कहते हैं, और इनका उच्चारण स्थान भी जिह्वामूल ही होता है। इसमें काबर के अक्षर आते हैं, और जिह्वामूल के लिए स्पेशल वीडियो आपका बना हुआ है। ऐसा अक्षर जिसके बाएं तरफ इस तरह आधे विसर्ग का निशान लगा हो, वो जिह्वामूल का लाने का हकदार होता है, वो जिह्वामूल होता है। तो ये हो गया आपका दशा सूत्र। इसमें जिह्वामूल का कोई भी अक्षर आ सकता है, का आ सकता है, खा आ सकता है, गा, घा, कोई भी अक्षर आ सकता है, लेकिन शर्त है कि उसके बाएं तरफ ये आधे विसर्ग का निशान लगा होना चाहिए। निशान ही बताता है कि ये अक्षर क्या है, जिह्वामूल है। इसको लिखने वाले ने लिखा है तो ऐसा अक्षर है, जिसको बोला है तो उसमें जिह्वा के मूल भाग से बोला है। आपको भी अगर सही से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय इसको जिह्वा के मूल भाग से बोलना चाहिए। और एक अंतिम सूत्र पढ़ते हैं जो 11वें नंबर पर है। 11वें नंबर पर है वो सूत्र, और वो सूत्र है आपका, इसको मैं मिटा देता हूँ, जगह नहीं है, आपने देख लिया होगा इसलिए हमने इसको मिटा दिया। और एक 11वां सूत्र हम लिखते हैं। 11वां सूत्र है नासिका अनुस्वार रस्य। ये संस्कृत का छोटा आ है जो अंग्रेजी की एस के आकार का है। ये संधि के नियम से होता है, संधि जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये क्या होता है। फिलहाल इसको अवग्रह कहते हैं या फिर एक वर्तुल रेखा कहते हैं। तो ये है आपका अंतिम सूत्र संस्कृत के उच्चारण स्थानों को जानने का, और इसमें कहा गया है नासिका अनुस्वारस्य। एक ही अक्षर का उच्चारण स्थान बताया गया है अनुस्वार का। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होती है। अनुस्वार क्या होता है? तो अनुस्वार किसी भी अक्षर के ऊपर जो बिंदु लग जाता है, ऐसे का के ऊपर यहाँ बिंदु लग गया, यही अनुस्वार कहलाएगा। यही बिंदु ऊपर वाला, ये जो ऊपर बिंदु लगता है, यही अनुस्वार होता है। जैसे पंचम लिखना हुआ तो ऐसे बिंदु लग जाएगा, तंत्र लिखना हुआ ऐसे बिंदु लग जाएगा, ऐसे। तो यही आपका बिंदु ही अनुस्वार होता है, और इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। अंतिम सूत्र में केवल अनुस्वार का उच्चारण स्थान, जैसे आपके स्वर में अंग आहा है, आहा का उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन अंग का उच्चारण स्थान नासिका है। अंग ही आपका अनुस्वार है। बिंदु जो लगता है आपका अनुस्वार है, चंद्र बिंदु जो लगता है वो अनुनासिक है, जिससे अक्षर के ऊपर लगता है वो नासिक वर्ण कहलाता है। तो ये सब विस्तार से हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल संस्कृत वर्ण विचार के भाग 12 और भाग 13 में हमने जान लिया संस्कृत के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान। सूत्र भी हमको याद ही हो गया होगा अगर हम ध्यान से हमने देखा होगा। नहीं याद हुआ है तो आप इन दोनों वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, तो अपने आप बिना याद किए आपको ये सभी सूत्र याद हो जाएंगे। जैसे पहला सूत्र आपका था अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, दूसरा सूत्र आपका था इच्वसा नाम तालु, तीसरा सूत्र आपका था लिट्रसा नाम मूर्धा, चौथा सूत्र आपका था लिट्रसा नाम दंताः, और 5वां सूत्र आपका था उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ। फिर 6वां सूत्र आपका था यमा अंगा अड़ाना नाम नासिका चा, और 7वां सूत्र आपका था एदैतो कंठतालु, 7वां सूत्र आपका था उदौतो कंठोष्ठम, 8वां सूत्र आपका था वकारस्य दंतोष्ठम। फिर 9वां सूत्र आपका था 10वां सूत्र आपका था जिह्वामूल यस्य जिह्वामूलम, और अंतिम सूत्र आपका था
नासिका अनुस्वारस्य। ये आपके 11 सूत्र हैं, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, इनको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए आप, और साथ हैं हम आपके। हमारी हर कोशिश रहेगी कि आपको इन वीडियो से लाभ मिल सके। और हाँ, आप देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत से चैनल हैं जिनका हर एक वीडियो पेड होता है, एक कोर्स होता है, आप पैसा जमा करते हैं, पेड करते हैं, तब आपको पढ़ने को मिलता है। लेकिन हमारा कोई भी वीडियो कभी भी पेड नहीं होगा, हमेशा हमारा हर एक वीडियो आपके लिए फ्री होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सफलता मिले और आप इस तरह अध्ययन करें कि फिर दोबारा कभी इसको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। तो आप हमारा सहयोग कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हम आपके लिए तत्पर हैं। हमेशा हर एक दिशा से फ्री में, कभी भी हम आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगेंगे, ना लेते हैं। बस इतना आपसे चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारा हर एक वीडियो मिलता रहे। सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन प्रेस करने से, लाइक करने से, वीडियो को शेयर करने से आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो इतना सहयोग हमारा करिएगा जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते रहें इसी प्रकार। तो अब इस वीडियो से मैं बाल मुकुंद विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर एक नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।